है जिसे दुनिया के 8 अजूबों में शुमार किया गया, जिसको पूरे विश्व में माना जाता है प्रेम का प्रतीक, जो देता है सुंदरता की एक अद्भुत मिसाल। वो है ताजमहल। जी हाँ, जिसको लेकर बचपन से ही हमने कई सारी बातें सुनी हैं। आपने ये भी सुना होगा कि शाहजहां ने इसको बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। एक बात और कि शाहजहां के बनाए गए इस ताजमहल में सिर्फ मुमताज ही नहीं, बल्कि शाहजहां की 2 और बेगम दफन हैं। आखिर ताजमहल का पूरा सच क्या है? इसको क्यों बनवाया गया था? ताजमहल को लेकर ऐसे ही कई पहलुओं पर हम आज के वीडियो में बात करेंगे और सुनाएंगे आपको इसकी पूरी कहानी। शालीन और विनम्र स्वभाव, मृदुभाषी कहे जाने वाले वो मुगलों के सम्राट मुमताज के पीछे पागलों की तरह रहा करते थे। वो बेहद खूबसूरत थी। इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो शाहजहां के राजगद्दी संभालने के 4 साल बाद ही मुमताज का निधन हो गया था। अपने दर्द से भरे उन आखिरी दिनों में मुमताज ने शाहजहां से एक वादा लिया था कि वो उनके बाद किसी भी दूसरी स्त्री से संतान नहीं करेंगे। शाहजहां ने उनसे ये वादा किया। वो बेहद कमजोर हो गई थी और आखिरी लम्हों में मुमताज ने कहा था कि मुझे अपने स्वप्न में सुंदर महल और बाग दिखाई दिया। मेरी आखिरी इच्छा यही है कि आप मेरी याद में ऐसा ही एक सुंदर महल बनवाएं। 17 जून 1661 यही वो तारीख है जब मुमताज ने आखिरी सांस ली थी। कहा जाता है कि अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त ही मुमताज की मौत हो गई थी। मौत के बाद मुमताज के शव को शाहजहां ने बुरहानपुर में तापी नदी के पास दफनाया था, जिसके 6 महीनों के बाद उसको आगरा लाया गया और यहाँ पर उसको दोबारा से दफनाया गया था। मुमताज को दफनाने के बाद उन्होंने फिर यहीं पर सफेद संगमरमर का एक बेहद सुंदर मकबरा बनवा दिया, जिसे रौज मुनव्वरा का नाम दिया गया और बाद में इसी को ताजमहल के नाम से जाना जाने लगा। इस महल को बनवाने में शाहजहां का दिमाग और ठोस रणनीतियां लगी थी। शाहजहां चाहते थे कि ताजमहल का निर्माण एक शांत जगह पर हो और इसका निर्माण नदी किनारे हो तो बेहतर होगा। इससे महल में बनने वाले बाग बगीचों को पानी देने में भी आसानी होगी। यही नहीं, शाहजहां ये भी चाहते थे कि ये महल बेहद खूबसूरत होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जिसे लोग दूर से देख सकें। ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू हो गया था। इसके निर्माण में भारत के साथ बाहर से भी बेहतरीन कारीगरों को बुलाया गया था। मीर अब्दुल खरीद और मकरमक खां को इस महल का नवीकरण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसकी दीवारों पर कुरान की आयतों की नक्काशी करवाई गई थी। नक्काशी इतनी सुंदर की गई थी कि किसी को भी नजर पड़ते ही अपनी ओर खींच ले। ताजमहल के निर्माण में रंग बिरंगे 40 अलग अलग तरह के रत्नों को जोड़ा गया था। ये रत्न दुनिया के अलग अलग हिस्सों से मंगवाए गए थे। कहा जाता है कि ताजमहल को बनाने में लगभग 4 करोड़ रुपए लगे थे। इसको बनाने का काम पूरे 22 सालों तक चला। वहीं 1653 में करीब 20,000 मजदूरों ने इसे बनाकर तैयार किया था। जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था तब अंग्रेजों के काल में इसकी बहुत दुर्गति होती थी। उन्होंने इसको हनीमून कॉटेज बनाकर रखा था। आए दिन पिकनिक पार्टीज हुआ करती थी। 1857 में कुछ ब्रिटिश सैनिकों ने मुगलों की बनाई इमारतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। उस समय ताजमहल बाल बाल बचा था। ये कहानी आपको कैसी लगी हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।